गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। आप सबका इंग्लिश फॉर क्लास में अब स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच नेम इज मॉडल्स वर्ब। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? मॉडल्स वर्ब। आप में से बहुत लोग ऐसा कन्फ्यूजन में होंगे कि आखिर मॉडल्स वर्ब होता क्या है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि मॉडल्स वर्ब। बहुत सारे लोगों ने अगर अगर किसी से पूछा है या आपसे कोई पूछता है कि मॉडल्स वर्ब क्या होता है, तो आप सिंपल बात बता देते हैं कि क्या कैन होता है, कुड होता है, शैल होता है, शुड होता है। बात सही है, लेकिन एक्चुअल मॉडल्स वर्ब का डिफिनीशन आप कैसे समझेंगे, तो वो मैं थोड़ा सा डिफिनीशन बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, लिखा हुआ है बोर्ड पे कि मॉडल्स वर्ब एक्जुलेटिव वर्ब की तरह होता है। ओके फ्रेंड्स, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक्जुलेटिव वर्ब पर किसी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का प्रभाव पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन मॉडल्स वर्ब पर किसी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मॉडल्स वर्ब का डिफिनीशन समझ गए कि एक्जुलेटिव वर्ब की तरह होता है। जैसे एक्जुलेटिव वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, डू डज के रूप में या इज आर एम के रूप में, उसी तरह से सब्जेक्ट के बाद कैन कुड का यूज किया जाता है। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है कि इज आर एम जो होता है, इज आर एम या डू डज, अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते रहता है। लेकिन अगर मॉडल वर्ब कैन लिख दें तो वो चाहे सब्जेक्ट आई लिखिए, यू लिखिए, दे लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप समझ गए एक्चुअल डिफिनीशन क्या हो गया मॉडल्स वर्ब का, कि यह सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार नहीं बदलता है, जबकि एक्जुलेटिव वर्ब बदलता है। अब आइए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज डेट मैं यहाँ एग्जांपल लिख दूँ कि आई एम अ टीचर, TEACHER, आई एम अ टीचर। ओके, मैं एक शिक्षक हूँ। तो अगर आई की जगह पर अगर यहाँ हम ही लिख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा ही इज अ टीचर, आई एम अ टीचर। ओके, तो चूंकि यह एक जुड़ी वर्ब था, आई के साथ लगा था, तो ही के साथ इज लगा। इसका मतलब कि आई ही के साथ नहीं लग सकता है, तो इसको आप एक जुड़ी वर्ब कहें। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ यू आ गया तो यू के साथ एम नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यह ए भी है। ए भी का मतलब एक्जुलेटिव वर्ब है। क्या है फ्रेंड्स? एक्जुलेटिव वर्ब है, क्योंकि यह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है ना, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। अब चलिए एक एग्जांपल दूसरा मैं लेता हूँ। अगर कह दे कि आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, या कह सकते हैं हिम, आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ या मैं उसे पढ़ाता हूँ। अगर आई की जगह पर आप ही लिखते हैं तो ही के साथ भी कैन ही होगा ना, ही के साथ भी कैन ही होगा, आई के साथ कैन ही होगा। अगर यहाँ यू लिख देते हैं यू, तो यू के साथ भी कैन ही होगा। इसका मतलब कि यह एक्जुलेटिव वर्ब की तरह है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक्जुलेटिव वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते रहता है, जबकि मॉडल्स वर्ब यहाँ कैन लिखिए, कुड लिखिए, शैल लिखिए, शुड लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ कोई भी सब्जेक्ट आएगा कैन ही रहेगा। तो आप समझ लीजिए, यहाँ जैसे यू कैन टीच हिम लिख सकते हैं, आई कैन टीच यू लिख सकते हैं, ही कैन टीच यू लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप समझ गए, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स एक्जुलेटिव वर्ब। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मॉडल्स एक्जुलेटिव वर्ब। तो क्या डिफरेंस है, आप इतना जान लीजिए कि टोटल एक्जुलेटिव वर्ब होते हैं 24, और टोटल जो है मॉडल्स वर्ब होते हैं 30। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 30। तो आप सबसे पहले आप जान गए कि एक्जुलेटिव वर्ब और मॉडल्स वर्ब में क्या डिफरेंस है। ओके, अब चलिए हम आपको सिखा देते हैं। आप एक बार फिर से जान लीजिए कि यह जो सब्जेक्ट है वह मॉडल्स वर्ब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। सब्जेक्ट का मॉडल्स वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और एक्जुलेटिव वर्ब पर इस सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्जुलेटिव वर्ब और मॉडल्स वर्ब। ओके, अब चलिए मॉडल्स वर्ब मैंने आपको बता दिया 13। कितने होते हैं? 13, 1 3 13, कुल 13 मॉडल्स वर्ब होते हैं। तो कौन कौन होते हैं मैं आपको सबसे पहले बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसके बाद एक एक करके हम लोग जान लेंगे। देखिए मॉडल्स वर्ब होता है, सबसे पहले कैन होता है, और COULD कुड होता है। क्या होता है? कुड, COULD कुड होता है। अब देखिए कैन के बाद से होता है मे। क्या होता है? मे होता है, और यहाँ माइट होता है। क्या होता है? माइट होता है। समझ गए? इसके साथ साथ आप देख लीजिए यहाँ सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है, और यहाँ SHOULD शुड होता है। ये मॉडल्स वर्ब है। इसके साथ साथ आप जान लीजिए यहाँ व्हील होता है। क्या होता है? व्हील होता है, और यहाँ WOULD वुड होता है। समझ गए फ्रेंड्स? व्हील के बाद से क्या होता है? वुड होता है। अब आपको क्या ध्यान देना है फ्रेंड्स? यहाँ आपको ध्यान देना है कि OUGST ऑट टू होता है, और यहाँ जो है यूज्ड टू होता है। क्या होता है? यूज्ड टू। समझ गए? अब चलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे MUST मस्ट होता है। क्या होता है? मस्ट।
और यहाँ होता है NEED नीड होता है, और यहाँ जान लीजिए कि DARE डेयर होता है। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 6 2 12 एंड 13, ये सब के सब क्या है फ्रेंड्स, मॉडल्स वर्ब है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, यूज टू, है ना, और या मस्ट हो गया, नीड हो गया और डेयर हो गया। तो इस सब का यूज अगर आपको सीखना है, जैसे मान लीजिए कैन के अगर यूज देखें तो इट शोज, इट एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को दिखाता है, ये पास्ट में दिखाता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है, ये सब कुछ। अगर सब कुछ आपको जानना है ये टू जेड तो आगे क्लास में हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर आपको अभी जानना है ये सब के बारे में, है ना, अभी जो एयरफोर्स का एग्जाम होने वाला है उसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉपिक है, तो आप देखिए मैंने फेसबुक पर इसका लिंक दे दिया है, ये टू जेड टॉपिक पढ़ा दिया है। ओके, अगर अभी देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे देख लीजिए या ट्विटर पे देख लीजिए या आपका इंस्टाग्राम पर भी देख लीजिए या मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा लिंक दिया हुआ उसमें प्लेलिस्ट भी बनाया, देख लीजिए। अगर आप अभी देखना चाहते हैं फेसबुक पेज पे तो आप जाकर देख लीजिए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ गए, डिफरेंस बिटवीन मॉडल्स वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब एंड हाउ मेनी मॉडल्स वर्ब, मॉडल्स वर्ब कितने होते हैं ये आप समझ गए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।